Okay, so we are going to be learning about lot of problems today. आज हम बहुत सारे प्रॉब्लम पाइथन का यूज करके सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्मली हमें फील होगा कि उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, और क्योंकि पाइथन है कितनी चीजें आसान हो गई है। तो हम कल के रिवीजन से थोड़ी शुरुआत करते हैं। हम लोग स्लाइड शो शुरू करके अभी तक हमने जो देखा वो था, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है राइट? एक बार कंफर्म कर देंगे, एक बार कोई कंफर्म कर सकता है? यस सर। यस। तो इफ का स्ट्रक्चर ऐसा था कि इफ कंडीशन फिर एग्जीक्यूशन। अब अभी तक क्योंकि हमने ऐसे सिंपल प्रॉब्लम ही देखी है कि एग्जीक्यूशन में एक ही लाइन था कि प्रिंट ये ऐसा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूशन में एक ही लाइन हो सकता है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आप बहुत सारी चीज एग्जीक्यूट करना चाहो, जैसे कि इफ टाइम जब अलार्म बजा इज लेस देन 6 AM, जब अलार्म बजा समय का टाइम लेस देन 6 AM है, तो आपको उठ के एक्सरसाइज भी करनी हो, आपको उठ के मेडिटेट भी करना हो, आपको उठ के रीडिंग भी करना हो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है सुबह। एल्स अगर ये टाइम 6 बजे से पहले का नहीं है तो आपको सीधा भागना हो ऑफिस, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये बहुत सारे एग्जीक्यूशन भी हो सकते हैं, एक ही इफ में कंडीशन एक ही सेटिस्फाई हुई पर एग्जीक्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये है हम एस लगाएंगे जानने के लिए कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, और वो सबको हम एक एक्स्ट्रा स्पेस के साथ रखते हैं, और ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंडेंट। इंडेंट, यस, इंडेंट। तो ये जो इंडेंटेशन है वो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं तब। ओके, ये अगर कॉलन लगाया है कंडीशन के बाद तो इंडेंटेशन अपने आप आ जाएगा। और ये जो इंडेंटेशन है वो अगर नहीं आता है, मतलब कि आप कॉलन लगाना भूल गए हो, तो आपने ऊपर जाके कॉलन लगाया पर आपने यहाँ ऑलरेडी लाइन लिख दिया था और इंडेंटेशन उसमें नहीं है और आपको डालना है मैन्युअली, तो हम कीबोर्ड में टैब बटन का यूज करते हैं। टैब नाम का जो बटन है लेफ्ट साइड में कीबोर्ड में ऊपर रहेगा, या तो टैब या 4 बार स्पेस। ओके, 1 टैब इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्पेस बार, जनरली 4 बार स्पेस से इक्वल होता है। तो इंडेंटेशन लाने के लिए फिर आप एक टैब बटन दबाते हो, यहाँ पे आके आपका कर्सर यहाँ पे ला। ओके, तो इफ कंडीशन इंडेंट एग्जीक्यूशन, एल इफ मतलब कि ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो कोई और कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 कोलॉन देन एग्जीक्यूशन नंबर 2 एल इफ। कितनी बार आप एल इफ यूज कर सकते हो? मल्टीपल टाइम्स, जितनी भी बार करना है आपको, इनफाइनाइट टाइम्स, यस, कितनी भी बार करना है आप कर सकते हो, जितनी कंडीशन उतनी बार एल इफ यूज किया जा सकता है। और लास्ट में सारी कंडीशन हो गई फिर आप क्या करते हो? एल्स यूज करते हो। और एल्स के साथ कोई कंडीशन आती है क्या? नथिंग, क्योंकि सारी कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब एल्स आएगा और तब ये गेम खेलेंगे। तो यहाँ तक सब लोग क्लियर है? यस हर्ष भाई, यस हर्ष भाई, आपका डाउट क्लियर राइट अबाउट इंडेंटेशन? यस। इंडेंटेशन हमें बस नॉर्मल लाइन ऑफ कोड से एग्जीक्यूशन को थोड़ा दूर करता है, ताकि हमें पता चले कि ये सब एग्जीक्यूशन की लाइन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये सब एग्जीक्यूट होगा। आप कोई पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे जैसे सी प्रोग्रामिंग, उसमें ये इंडेंट की जगह वो लोग ऐसा कर्ली ब्रैकेट का यूज करते थे कि जो भी कर्ली ब्रैकेट में है वो एग्जीक्यूट हो। पर ये पाइथन थोड़ा आंख को अच्छा दिखने वाला लैंग्वेज है, इतने सारे ब्रैकेट्स क्यों करवाए? क्योंकि हम आलसी है तो अपने आप ही इंडेंट हो जाता है और अपने आप ही आप लिखते जाते हो, वैसे आगे बढ़ते। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है राइट? सर अगर इंडेंट भूल गए तो? टैब बटन, अगर इंडेंट भूल गए तो टैब बटन से आ सकता है, और अगर नहीं आप मतलब आपने नहीं डाला कॉलन के बाद इंडेंट नहीं डाला तो क्या होगा वो आज आप देख सकते हो। व्हाइल यू आर कोडिंग यू कैन ट्राई, और जब ट्राई करो तो हमें बताना कि क्या हुआ। यस सर। ओके, सो आज का हमारा गोल है एक सेकंड लास्ट टाइप के ऑपरेटर्स जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको समझना। इसमें से एक सवाल तो मैंने ऑलरेडी पूछ लिया था आज की क्विज में। लॉजिकल ऑपरेटर्स का 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर है। एक भाई का नाम है एंड, एक भैया का नाम है और एक भैया का नाम है नॉट। 3 ही लॉजिकल ऑपरेटर है। ओके, और लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है? उनका काम है टू कनेक्ट 2 कंडीशंस। इनका काम ही है कि 2 कंडीशन को कनेक्ट करना, एंड मेक अ स्टेटमेंट, एंड हेल्प मेक अ स्टेटमेंट बनाने में मदद करना। तो ये तीनों ऑपरेटर्स हम रोज बरोज के जीवन में भी यूज करते हैं टू कनेक्ट स्टेटमेंट्स। हम अलग अलग स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बाहर गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी एंड मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगी। इस केस में अगर आप मेरे साथ बाहर आए
और मैंने ऐसा बोला है कि अगर आप मुझसे मेरे साथ बाहर आए तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा एंड चॉकलेट खिलाऊंगा, तो आप कब बोलेंगे कि मैं सच बोला हूँ? एक स्टेटमेंट था आइसक्रीम खिलाऊंगा, मतलब ये सच में मैंने दो अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ दिया एंड का यूज करके, कि अगर आप मेरे साथ बाहर आए तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, ये पहला स्टेटमेंट था आइसक्रीम वाला। दूसरा स्टेटमेंट था कि अगर आप मेरे साथ बाहर आए तो मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, ओके, ये दूसरा स्टेटमेंट था। और मैंने इन दोनों को एंड से जोड़ दिया, तो आप क्या बोलेंगे मैं कब सच बोला? आप मेरे साथ बाहर आए, फिर बाहर आके वापस आए और आपको मेरे कैरेक्टर पे कुछ बात करनी है किसी और के साथ कि ये कैसा इंसान है, तो आप कब बोलेंगे कि मैं सच्चा इंसान हूँ और कब बोलेंगे कि मैं झूठा इंसान हूँ? जब आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों खिलाओगे तो। यस, तो जब मैं आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, मतलब पहला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, तभी एंड वाला पूरा स्टेटमेंट है वो ट्रू होता है। बाकी अगर एक भी गलत हो गया, मतलब मैंने आपको आइसक्रीम तो खिलाया पर चॉकलेट नहीं खिलाई, तो आप बोलोगे ये तो झूठा इंसान है भाई। या फिर उल्टा हो गया तो भी आप बोलोगे कि ये तो झूठा इंसान है। और जो कि सच में अगर आप मेरे साथ आओ जीवन भर, तो जो हर बार होने वाला है कि मैं आपको दोनों नहीं खिलाऊंगा, तो आप पक्का बोलोगे कि मैं झूठा इंसान हूं। ओके, तो एंड वाले स्टेटमेंट, जब आप दो स्टेटमेंट को, दो कंडीशंस को एंड से जोड़ते हो, तो वो ट्रू तभी होती है जब दोनों कंडीशन अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या ट्रू है, ट्रू ट्रू है। लेट्स चेक देम ऑन द कोड। मैं कोड में बात करता हूं एंड ऑपरेटर से। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि एक कंडीशन है x इक्वल्स टू 10। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल्स टू 10। ओके, आप सबको स्क्रीन दिख रही है, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। यस, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल्स टू 10। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे जानना है, प्रिंट, मुझे जानना है कि वेदर x इज ग्रेटर देन 5 एंड चेक करने के लिए पाइथन में भी एंड ही लिखते हो। ओके, तो पहला स्टेटमेंट था, पहली कंपैरिजन थी x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 15। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, मैंने एंड से जोड़े हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या ट्रू है? क्या x ग्रेटर देन 5, मैंने जो x डिफाइन किया उसके बेस पे। यस यस, दूसरा स्टेटमेंट क्या ट्रू है? क्या x लेस देन 15। यस यस, तो अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये पाइथन देखेगा कि भाई पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड, मतलब उसको देखना है कि दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है तो है। तो वो जैसे ही ये ब्लॉक को हम रन करेंगे वो प्रिंट करेगा क्या, क्या ये पूरा स्टेटमेंट सही है? यस यस, अगर पूरा स्टेटमेंट सही है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, बस सिंपल। ओके, तो ये एक कंपैरिजन, आंसर बुलियन ही आता है, एंड और नॉट कुछ भी यूज करें आंसर बुलियन ही मिलता है। वो बेसिकली कंडीशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे x लेस देन 15 की जगह पे x लेस देन -15 कर देता, ओके, तो क्या था? फॉल्स फॉल्स, क्योंकि एक गलत हो गया दूसरा वाला, और एक भी गलत हुआ एंड में तो सब गलत। तो एंड को हम ऐसे याद रखते हैं कि एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो एंड इज फॉल्स। ओके, एंड वाला जो भी पूरा स्टेटमेंट है इज फॉल्स, हम ऐसे ही याद रखते हैं। નિસર્ગ ભાઈ એવી રીતે બી યાદ રખાય કે ઓલ ધ કન્ડિશન गिवन आर ट्रू तो भी ट्रू આવલું એન્ડ આવશે. हाँ, so if and only if all the conditions are true, end is true. Yes, so that is how you remember it. Otherwise, yes, तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सारी conditions true है तभी end true, ऐसा. Sir, it is something like philosophism. Philosophism कैसे? जो फिलोसॉफी में हमें सम आता है ना, वो भी ऐसा है, ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, समथिंग लाइक। हाँ, तो उसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। यस, बेसिकली ये पूरा एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, इसीलिए इन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, कि हम लॉजिकली मैथ्स के साथ काफी काम करते हैं, तो उसमें ये काम आता है। अब रियल लाइफ में कहाँ काम आएगा? रियल लाइफ में ये यहाँ काम आएगा जब मैं आप लोगों की मार्कशीट बनाऊंगा लास्ट में, कोर्स के एंड में, और मैं देखूंगा कि भाई जब भी आपके मार्क्स ग्रेटर देन 95 है तो मुझे आपको A+ ग्रेड देना है। ओके, पर अगर आपके मार्क्स 90 और 95 के बीच में है तो एक तरीका तो है लिखने का ऐसा, 90 लेस देन मार्क्स लेस देन 95, पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड मार्क्स लेस देन 95, ये दोनों एक ही तरीके हैं, और अगर ऐसा हुआ तो A ग्रेड, A नॉर्मल A ग्रेड। ओके, या यहाँ पे A++ होगा तो ये A+, ऐसा कुछ जो भी है। पर मार्कशीट जब आप डिजाइन करते हो एज अ टीचर, पाइथन में आप एक प्रोग्राम बना सकते हो, ऑटोमेटिकली वो मार्कशीट डिजाइन करके दे देगा। तो आपको बस लोगों के मार्क्स एंटर करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो अपने आप परसेंटेज निकाल लेगा, अपने आप मार्क्स बना देगा, और वो हम डिजाइन करेंगे। बहुत सारे टीचर्स को ये बहुत काम आने वाला है। मैं अपने कोर्स में कैसे यूज करता हूँ इसको,
मैं ऐसे यूज करता हूँ समथिंग लाइक दिस, आई वांट टू शो इट आउट, जैसे कि यस यहाँ पे तो मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स है पाइथन के जो कि मैं बार बार यूज करता रहता हूँ। यस, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा सब्जेक्ट के मार्क्स आए, ओके, तो मैं पाइथन को देता हूँ मेरे मार्क्स की एक्सेल शीट बेसिकली, और वो मुझे ऐसा प्लॉट बना के देता है। मैं उस पर गॉसियन फिट करता हूँ, ये सब करता हूँ, थोड़ा मैथमेटिकली टेक्निकल है, पर मुझे जानने को मिलता है कि क्लास का एवरेज इतना है, ये बीच में जो लाइन है वो, ओके, इतने लोग एवरेज से ज्यादा है, ये हमारे AI के कोर्स के मार्क्स है, तो इतने लोग एवरेज से ज्यादा है, इतने लोग एवरेज से कम है, और क्लास के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा गॉसियन जैसा है, जो कि नॉर्मली होता ही है कोई भी क्लास में। ऐसे कर्व को, जो ऐसे पर्वत जैसा कर्व है, उसे गॉसियन कहते हैं मैथ्स की भाषा में। तो ये क्लास में बच्चों के डिस्ट्रीब्यूशन का मार्क्स है। तो मैं हर बार मार्क्स की एक्सेल शीट होती है वो पाइथन को देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो फेल हो रहे हैं इन जनरल। ओके, तो यहाँ पता चल रहा है 1 2 3 और 2 5 लोग फेल हो रहे हैं आउट ऑफ 33, और कितने लोग ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये रेशियो मुझे पता चलता है क्लास में, उससे मुझे पता चलता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट। और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है वो बच्चे सिर्फ मेरे में ही अच्छे हो, या हो सकता है वो बच्चे सिर्फ किसी और कोर्स में ही अच्छे हो, तो उसके लिए मैं फिर पाइथन का यूज करके ऐसा कुछ बनाता हूँ जिसे हीट मैप कहते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट, हम जो AI में टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट का बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन। तो ये 0.43 का मतलब ये है कि 43% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स है, और एक और 04 नाम का कोड है पेपर का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके पेपर है, उनमें भी अच्छे मार्क्स है। तो ऐसे 43% स्टूडेंट है। ऐसे 29% स्टूडेंट है जिनका मेरे में भी अच्छे है और कंप्यूटर विजन में भी अच्छे है। ऐसे 76 है जिनके मेरे में भी अच्छे है, और ये दूसरा पेपर भी मेरा ही है जिसमें अच्छे है। तो इसका मतलब ये लोग मेरे पेपर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो या फिर मुझे समझना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मैं बहुत इजी पेपर निकाल रहा हूँ दोनों पेपर, इसलिए मेरे में वही सेम ग्रुप 76% लोग दोनों पेपर में अच्छा कर पा रहे हैं, या कुछ और है। तो मैं हर बार फिर सोचता हूँ इसको लेकर। तो ये सब पाइथन में बहुत आसानी से बन सकता है, और नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन से ही बन सकता है। ओके, ये सब चीज, इसे हीट मैप कहते हैं बेसिकली, बहुत आसानी से बन जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इफ एल्स में ये सब जो ग्रेडिंग करना है, उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, एक सॉफ्टवेयर जैसा बना सकते हो, जिसमें आपने एक्सेल शीट दिया और वो सब पढ़ लेगा अपने आप, और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स, ग्रेड, हर एक बच्चे का रिजल्ट जो आपको थक थक के प्रिपेयर करना पड़ता है, वो सब दे देगा इमीडिएटली। तो ऐसा हम बनाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस, तो इफ एल्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे काम आते हैं, जैसे कि एंड मैंने यूज किया ऐसे, टू शो कि वो 90 से ज्यादा है और 95 से कम है, वो दिखाने के लिए मैंने एंड ऐसे यूज किया। अब मैं और भी यूज कर सकता हूं। तो अगर आप मेरे साथ बाहर आते और मैं बोलता मैं आपको आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा और मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, तो ये भी दो स्टेटमेंट को मिक्स किया है। अब मैं कब सच बोला, आप कब बोलोगे कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ? कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो। यस, मैं दोनों में से या तो आपको आइसक्रीम खिला दूं या तो आपको चॉकलेट खिला दूं, दोनों खिला दूं तो भी कोई प्रॉब्लम, तो मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? तो भी सच बोल रहे हो। तो भी मैं सच नहीं, बोल रहा हूँ, राइट? तो सर आपने बोला कि आप 2 में से 1 खिलाओगे, तो ऐसे नहीं, अच्छा मैंने ऐसा भी बोला है नहीं मैं है कि आपको दोनों आइसक्रीम खिलाऊंगा या चॉकलेट खिलाऊंगा, और दोनों खिला दिया तो मैं तो false सच ही आएगा बोल रहा हूँ ना। statement। सर फॉल्स आएगा, पर Great, नेचर yes. अच्छा होगा कि दोनों खिला दिया। हाँ, ओके, ये मुझे समझना है। यस, तो फॉल्स आएगा ऐसा आप इसलिए बोल रहे हो कि मैंने दोनों को ट्रू कर दिया, ऐसा आप और को आइदर और समझ रहे हो। सो देयर आर टू थिंग्स इन लैंग्वेज, दो अलग अलग वर्ड्स है, एक है आइदर और। तो मैं आपको आइदर चॉकलेट खिलाऊंगा और आइसक्रीम खिलाऊंगा, उस केस में दोनों में से एक ही सच होना चाहिए कंपलसरी। पर मैं सिर्फ और यूज कर रहा हूँ, मतलब दोनों में से कुछ भी सच हो चलेगा। क्या हम ये दोनों के यूज को समझ पा रहे हैं, जो दो अलग अलग चीजें हैं उनको? यस। हाँ, और दोनों सही है तो भी चलेगा ये और में, पर आइदर और में अगर दोनों सही है तो नहीं चलेगा, क्योंकि या ये ऐसा हम बोल रहे हैं। और नॉर्मल और में मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा या चॉकलेट खिलाऊंगा, सर ये दोनों खिला फिजिक्स दिया तो भी। वाला एंड एंड और है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एंड और भी है, ओके, पर तो लॉजिक में तो भी है ट्रू और ये आएगा, भी है और सब जगह। तो यस, ट्रू है। हाँ, पर हमें समझना जरूरी है कि क्या हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से भी मैच करता है कि नहीं। सर Okay? आइदर और वाला एक बार समझाएंगे? आइदर और हम नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये आइदर और नहीं है। आइदर और में क्या होता है कि दोनों में से एक ही सच है, ये आइदर और नहीं है, नॉर्मल और है। तो मैं आपको बोलूँ या मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा या चॉकलेट खिलाऊंगा, ओके, तो अगर मैंने दोनों खिला दिए तो मैंने आइसक्रीम तो खिलाया ही, वो तो सच ही है, तो पूरा स्टेटमेंट सच हो गया ऑटोमेटिक। या मैंने चॉकलेट तो खिलाई ही, वो तो सच ही है, तो पूरा स्टेटमेंट सच हो गया। तो और है वो सिर्फ
वो सिर्फ उसी कंडीशन में सच फॉल्स होता है जब दोनों इनपुट फॉल्स होते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी रिमेंबर इट. और इज फॉल्स या स्टेटमेंट मेड बाय और इज फॉल्स व्हेन ऑल द इनपुट्स और ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. अब यहाँ पे तो दो ही स्टेटमेंट है, एंड में भी यहाँ दो ही स्टेटमेंट है. ओके, पर हो सकता है कि हमें एंड से 50 स्टेटमेंट कनेक्ट करने हो, हम कर सकते हैं. रूल यही रहेगा कि एंड में अगर सारे स्टेटमेंट ट्रू है तो ही एंड ट्रू आएगा, सारे ट्रू है तो ही एंड ट्रू है, और में सारे फॉल्स है तो ही और फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह वो ट्रू है, उसको कोई प्रॉब्लम. तो सर अगर हाँ. ये हाँ. और वाले केस में सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो एंड और में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ओके, अगर दोनों ट्रू है पर हमें हमने एंड यूज किया है राइट ऊपर स्टेटमेंट जैसे कि, यस. हाँ, तो हमें डिफरेंशिएशन ये टेबल में नहीं, मतलब टेबल में करने की बात करो, तुम कैसे डिफरेंशिएशन सोच रहे हो? नहीं, ओवरऑल हम लोग जब कोड टाइप करते हैं ना तब हाँ, उसकी बात कर रहे हैं. तब हम एंड यूज करें कि और यूज करें, हमें कैसे पता है ऐसा? हाँ. ओके, तो आइडिया यही है कि आपको अगर ऐसा देखना है कि ऐसी कंडीशन है आपके पास कि दोनों में से एक भी हो जाए तो भी बढ़िया है, तो आप और यूज करते हो. अगर दोनों ही होनी चाहिए तो आप एंड यूज करते हो. दिस इज द थंब रूल. ओके, और दो नहीं 50 भी कंडीशन हो, आपको अगर चाहिए कि ऑल कंडीशंस, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर आपको ऐसा चाहिए कि ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड तो आप उसमें एंड कनेक्टिव यूज करोगे. और आपको चाहिए कि ऑल एनी वन और एनी फ्यू कैन बी सेटिस्फाइड बट एटलीस्ट वन हैज टू बी सेटिस्फाइड, तो आप और यूज कर. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि अगर मुझे ऐसा देखना है, जैसे अगर मैं शादी करने जा रहा हूँ तो मुझे देखना है कि जो लड़की है उसका एजुकेशन इतना होना चाहिए. ओके, वो लड़की का हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, हो सकता है और कुछ पैरामीटर्स हो. हाँ, दहेज मुझे इतना मिलना चाहिए. ओके, दीज आर द पैरामीटर. सपोज मुझे 5 करोड़ का दहेज मिलना चाहिए और मुझे चाहिए कि ये सब चीज़ें चाहिए एक. ओके, तो मैं क्या करूँगा कि आई विल यूज एंड कनेक्टिव बिटवीन देम. दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, बहुत सारी लड़की के बायोडेटाज आए, उसमें से कौन से में चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज द प्लेस वेयर आई विल गो एंड गेट मैरिड. ओके, अब दूसरा. यस. हाँ, और वाले में क्या होता है, और वाले में ये होता है कि जनरली हम मेडिकल चेकअप करवाते हैं बहुत बार, और मेडिकल चेकअप में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर हमें 3 टेस्ट बताता है. कोई भी एक डिसीज लेके हम गए और वो बताते हैं 3, एक टेस्ट में भी 15 पैरामीटर मेजर करवाते हैं. पैरामीटर नंबर 1, पैरामीटर नंबर 2, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, और उनको पता है कि इसमें से एक भी पैरामीटर अगर ट्रू आ गया इसका मतलब आपको ये डिसीज है, तो वहां पे वो और कनेक्टिव यूज करें. आर वी ऑन द सेम पेज? यस. यस, तो ये है. अब बेसिकली ये दोनों गेम में आप एंड और ऐसे यूज कर. तो हम लोग कोड में जाके एक बार देखते हैं कैसे हम और यूज कर सकते हैं. सो अगर मैं यहाँ एंड की जगह पे, लेट मी राइट अ न्यू लाइन ऑफ कोड वेयर x is 25. ओके, एंड आई वांट टू प्रिंट x ग्रेटर देन 5, और के लिए भी और ही लिखा जाता है पाइथन में, बहुत सिंपल लैंग्वेज है पाइथन. एंड एंड और आर कॉल्ड कीवर्ड्स इन पाइथन. अच्छा, बाय द वे, एंड और एंड नॉट, दे आर आल्सो कॉल्ड कीवर्ड्स. आज तक हमने अभी तक कितने कीवर्ड्स देखे हैं, किसी को याद है कुछ? हमने कुछ कीवर्ड्स देखे हैं. if else यस, इफ, अराउंड एलिफ, 10 और एलिफ एंड एल्स, ये 3 कीवर्ड हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. एंड और नॉट को लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको कीवर्ड्स भी बोलते हैं, हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करेंगे. तो इफ, एलिफ, एल्स हमने अभी तक देख लिए हैं. अब ये लॉजिकल ऑपरेटर से मैं अगर कनेक्ट करूं x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 25, अगर मैंने 3 कंडीशन रखी, पाइथन देखेगा कि 3 में से एक सेटिस्फाई हो रही है तो मैं ट्रू आंसर दूंगा, एक भी नहीं हो रही तो मैं फॉल्स दूंगा, क्योंकि मैंने और यूज किया हर जगह. तो क्या आंसर आना चाहिए इस प्रॉब्लम में? पहली कंडीशन में क्या आएगा, x ग्रेटर देन 5 true ट्रू आएगा. दूसरी कंडीशन में x लेस देन -5, false तीसरे में x ग्रेटर देन 25, क्योंकि x एग्जैक्टली 25 है तो ग्रेटर देन 25 तो नहीं है, पर ट्रू फॉल्स फॉल्स आया तो क्या आना चाहिए आंसर? ट्रू. ट्रू आना चाहिए, क्योंकि और से हम कनेक्ट कर रहे हैं, और में कोई भी एक ट्रू मतलब सारे ट्रू. ओके, या बहुत सारे ट्रू तो भी सारे ट्रू, पर अगर सारे फॉल्स तभी और वाला फॉल्स होगा. किसी को कोई सवाल आ रहा है यहाँ पे? लेट मी वेट एंड आस्क. इसमें अगर ऐसा कोई कंडीशन हो कि ये तो चाहिए पर ये नहीं चाहिए, हाँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैन आई रीफ्रेज योर क्वेश्चन लाइक दिस, कि मैं ऐसा बीच में एंड डाल दूं तो
ऐसा कुछ। तो फिर ये कुछ वैसे ही हो गया ना, प्लस माइनस इनटू, पहले कौन सा लेगा, पहले हाँ एंड का वो कंपेयर पेडमास करेगा जैसा कि हो और गया, हाँ पेमडास जैसा हो गया, यस पहले किसको इवेल्युएट करेगा वो। ओके तो ये कभी भी इस केस में एंड को एक साथ देखता है वो। ओके आई हैव टू चेक, ओके मुझे भी नहीं पता है वो किसको पहले लेगा, आई थिंक आई हैव टू चेक, मुझे देखना पड़ेगा। लेट्स ट्राई एंड चेक। ये अभी भी ट्रू दे रहा है, इसका मतलब ये पहला कंसिडर कर रहा है और दूसरे वाले सबको एक साथ गिन रहा है। लेट मी पुट एंड हियर एंड और देयर, तो वैसे भी सब फॉल्स है ना, पर और में लेस देन इक्वल टू 25। लेट्स चेक, अभी भी ट्रू दे रहा है, मतलब ये एंड को पहले कंसिडर करता है और को बाद में। आई विल कंफर्म दिस टुमारो या नेक्स्ट क्लास में, पर मुझे लगता है एंड को ये पहले कंसिडर करता है और को बाद में कंसिडर करता है, पर आई विल कंफर्म दिस। अब तुम्हारा सवाल मैंने क्या सही समझा था गिराज, या कुछ अलग समझा था कि हमें नहीं, कुछ लेना है कुछ नहीं लेना है? हाँ मेरा फर्स्ट वाला सवाल वो तो थोड़ा अलग है, मतलब कि हाँ, ये चाहिए पर ये नहीं चाहिए, वो अलग सवाल है। जैसे कोई और रियल ये लाइफ एग्जांपल दे सकते हो? लेकिन सोच रहा हूँ एक मिनट। मतलब तुम्हें ऐसा नंबर, मतलब x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए पर x लेस देन 5 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ? सोच रहा हूँ जस्ट। हाँ, और किसी को कोई सवाल? સર મેં એવું ટ્રાય કર્યું કે મેં x ઇક્વલ ટુ 10 લીધું અને હમ પ્રિન્ટમાં મેં લખ્યું x ગ્રેટર દેન 5 हम्म એન્ડ x લેસ દેન -5 ઓર हम्म x ग्रेटर देन 5। ओके, और x ग्रेटर देन 5, ओके હા અને हाँ x ઇક્વલ ટુ 10, તો આમાં મારો ટ્રુ આવ્યું, તો મને એવું લાગે છે કે ખાલી ફર્સ્ટ જ કન્ડિશન જોવે છે, કારણ કે બીજી કન્ડિશન બી ખોટી છે અને થર્ડ વાળી ખાલી સાચી છે। so x greater than 5 and x less than -5 or x greater than 5, right? યસ you have used x greater than 5 twice. યસ अच्छा, तो આમાં ઓકે, સો ધ હોલ આઈડિયા ઇઝ આ એન્ડ વાળો પાર્ટ છે તો ફોલ્સ જ છે આખો, this and this. યસ ઓકે આ ફોલ્સ છે, પણ ઓર કરીને જે બીજું છે એ ટ્રુ છે, એટલે હા. ધીસ ઇઝ ગિવિંગ યુ ટ્રુ. હવે જો આની અંદર x ગ્રેટર દેન 15 કરી દઉં ખાલી, તો લેટ્સ સી વોટ ડઝ ઇટ ગિવ. ઇટ ગિવ્સ ફોલ્સ. કરેક્ટ તો એ પહેલી કન્ડિશન નથી જોતું, કારણ કે પહેલી તો ફોલ્સ જ છે આખી, ધીસ એન્ડ ધીસ વાળી. પછી ઓર વાળું જે આવે છે એ અલગ છે. ઓકે યસ, સર અગર બેવ કન્ડિશનના સેપરેટ આન્સર જોઈતા હોય તો, એટલે જેમ કે ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે જેમાં આપણે એન્ડ યુઝ કર્યું તો એનો સેપરેટ ને પાછળ લાસ્ટ કન્ડિશન ઓર વાળી છે તો એનો બી સેપરેટ. સેપરેટ એટલે ખાલી આનો અલગથી જ આન્સર જોઈએ છે કે x ગ્રેટર દેન 15 છે કે હા નહીં એવું. એટલે So હા you can just go to the new line and write print x greater than 15. Whether this is true or not, you want to check ना? यही चेक करना है तुम्हें, राइट? યસ हाँ, तो ये फॉल्स फॉल्स दोनों. તો સર જે મેં લખ્યું એમાં હું એવું ઇન્ટરપ્રિટ કરી શકું કે આ બંને કન્ડિશન્સમાંથી કોઈ બી એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ રહી છે તો મને આઉટપુટ ટ્રુ આપે છે। यस, और वो जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो और वाला हो रहा है, क्योंकि पहला पूरा कंडीशन वो एंड के साथ कनेक्टेड है, और फिर और है, और फिर लास्ट वाला कंडीशन है, तो लास्ट वाला कंडीशन ट्रू है, इसलिए आगे वाला फॉल्स है, तो भी ओवरऑल ट्रू आ रहा है ऐसा. ઓકે एनीवन एल्स, किसी को कोई और जानना है? ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे बहुत सारे सवालों में, इसलिए किसी आई को थिंक जानना है? वो मेरा जो सवाल था कि ये नहीं होना चाहिए, उसका जो दूसरा नजरिया है वो यही हाँ. है कि मतलब इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50, मतलब इट शुड बी लेस देन 50, तो कहीं ना हाँ कहीं कवर हो गया है, हाँ, यस कवर हो गया। यस, ओके. और किसी को कोई सवाल? ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन સર यस. એ બરાબર નથી કે આપણે એન્ડ અને ઓર એક લાઈનમાં ભેગા ના કરીએ, કારણ કે એનાથી કન્ફ્યુઝન થઈ શકે हाँ तो જ્યારે કોડ લાંબો હોય। यस, लांबो હોય એટલે once you will be accustomed to using them, you will be very okay. आपको अगर एक बार आदत लग गई, अच्छा आपको एक बार आदत लग गई तो आप बहुत ओके रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ઓકે सर पर अभी के लिए हम नहीं यूज करेंगे, हम एक लाइन में एंड 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 है 50 बार तो ठीक है, पर बीच में और नहीं डालेंगे, अभी हम अपना कोड सिंपल रखें. कोई और सवाल किसी दोस्त का, या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़े? ओके, तो आज का पहला प्रॉब्लम है, हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है चेक करने के लिए कि हमने जो नंबर एंटर किया वो इवन है या ऑड है. ओके, तो चलो इसका बनाते हैं हम फ्लो चार्ट कि क्या करेंगे ये प्रोग्राम लिखने. हमें क्या चेक करना है, क्वेश्चन है कि हमने जो भी नंबर एंटर किया वो इवन है या ऑड है. ગુજરાતીમાં કહીએ તો બેકી સંખ્યા છે કે એકી સંખ્યા છે. तो कैसे प्रॉब्लम को शुरू करेंगे? तो पहले तो हम बेसिक चार्ट बनाते हैं स्टार्ट से कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा. स्टार्ट होने के तुरंत बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हम दोनों खेल रहे हैं, मतलब आप कंप्यूटर को भूल जाओ
और हम लोग खेल रहे हैं और मैं आप मुझे नंबर दोगे और मैं बताऊंगा वो इवन है या ऑड है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट नंबर। एग्जैक्टली तो मुझे पहले इनपुट लेना पड़ेगा एक नंबर का, ओके। और वो इनपुट लेके काम नहीं चलेगा, मैं आपको सिर्फ पूछूं कि मुझे नंबर बताओ और फिर मैं कान बंद कर दूं तो काम नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको असाइन करना पड़ेगा कोई उसको वेरिएबल। कोई वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे उसको कोई वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि नंबर नाम का एक वेरिएबल है, उसमें मैंने एक इनपुट असाइन किया है, ओके। तो अब मेरे दिमाग में एक नंबर है। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है? आपको क्या पता है इवन ऑड के बारे में? आप कैसे डिसाइड करते हो या मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? नॉर्मल मैथ्स। अब डिसीजन लेना है, राइट। मैं बोल रहा हूँ डिसाइड करते हैं, तो जहां जहां डिसीजन लेना है वहां मैं ऐसा डायमंड बनाऊंगा जहां पे यस नो जैसा कुछ आएगा। और जहां पे डिसीजन लेना है, पाइथन में हम किसका यूज करते हैं टू मेक डिसीजंस? इफ एल्स का। तो हम लोग इफ एल्स का कुछ यूज करने वाले हैं। अब कैसे डिसीजन लूंगा मैं? જો બે વડે ભાગી શકાય તો એક્ઝેક્ટલી તો એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? બેકી સંખ્યા એટલે બે- even. हाँ, હવે भागी शकाय એવું बोलिए। जब हम बोलते हैं कि 2 से डिवाइड हो सके ऐसा नंबर, तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि कोई भी No नंबर remainder. आता है, एग्जैक्टली कोई भी नंबर आता है उसको 2 से डिवाइड करो, ये जो रिमाइंडर है ना उसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए। तो अब ये मेरी कंडीशन बनाएगा डिसीजन की कि नंबर %2 इज इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा कि नंबर इज इवन। अगर ये फॉल्स है तो मैं क्या Odd. प्रिंट करूंगा? नंबर इज ऑड। और ये दोनों होने के बाद मेरा प्रोग्राम बोलेगा अब मैं खत्म हो गया, एंड। तो एंड के लिए मैं ऐसा थोड़ा ओवल टाइप का शेप बनाऊंगा स्टार्ट और एंड के लिए। ये मेरा प्रोग्राम है। अब इसको मुझे अगर कोड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, क्या होगा, आप सबको पता है, करिए चलिए। ये कंडीशन है बेसिकली जो डायमंड में लिखी वो कंडीशन है। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन देयर इज अ एग्जीक्यूशन। तो वो एग्जीक्यूशन ट्रू वाला है, एल्स दूसरा एग्जीक्यूशन, और फिर प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो मैं एक बार ये कोड आपको ही लिखने के लिए दे रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं साथ साथ में लिख रहा हूं, पर आप अपना लिखिए। इन लोगों का हो गया कोड वो हैंड रेज कर सकते हैं, और जिनका हो गया वो ये सेकंड प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डिजिट जब मैं एंटर करता हूँ उसका लास्ट नंबर कैसे दिखाए, ऐसा प्रोग्राम। मतलब मैंने 1 2 3 4 एंटर किया तो वो 4 डिस्प्ले करे, 4 को प्रिंट करे, ऐसा प्रोग्राम लिखना है। किसी दोस्त को सीखने का मौका आ रहा है ऐसा? कितने दोस्तों का हो गया है? और कोई सीखने का मौका आ रहा है। बताओ 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 क्या आ रहा है? लेट्स सेलिब्रेट फर्स्ट। મારે સિન્ટેક્સ એરર આવે છે ઇનપુટ વાળી લાઈનમાં। ઓકે, હું સ્ક્રીન શેર કરું। યસ, સર સેમ પ્રોબ્લેમ મારે પણ આવે છે। હું એકવાર જોઈ લઉં। સર એક જ સેકન્ડ હું કરું। હા 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 હા, સર દેખાય છે? એક સેકન્ડ, હવે દેખાણ। યસ, હા, તમારા Okay. એરિયા લાઈનમાં એરર આવે છે। શું આવે છે એક વખત જો તો તું ઇનપુટની અંદર તે જે લખ્યું એ શું છે, કયો એનો ડેટા ટાઈપ શું છે? ઇનપુટના બ્રેકેટમાં લખ્યું છે, ઇનપુટના બ્રેકેટમાં એન્ટર અ નંબર લખ્યું છે, એનો ડેટા ટાઈપ શું છે? ઇન્ટ। ઇન્ટ છે। હા એ જે તે લખ્યું એ શું છે? આમ આપણે નોર્મલ ભાષામાં કહીએ તો ટેક્સ્ટ છે। હા, તો ટેક્સ્ટ શેમાં આવે પાયથનમાં? સ્ટ્રિંગ। હા, તો સ્ટ્રિંગ શેમાં આવે? સ્ટ્રિંગ એઝ આપણે Text સ્ટ્રિંગ માં ક્યાંય આવશે। લખવી હોય તો આપણે શેમાં લખીએ? આપણે સ્ટ્રિંગને લખવા માટે Not સર યાદ નથી। શેની વચ્ચે કંઈક લખીએ। એક્ઝેક્ટલી આન્સર આવ્યો છે। અંડરસ્કોર। નહીં, અંડરસ્કોર નહીં। ઇન્વર્ટેડ કોમા છે। યસ, એક્ઝેક્ટલી। હા સર। હા, તો એન્ટર નંબરને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં નથી લખ્યું એટલે હા એ ભૂલી ગયું કે આ શું છે। પછી પણ એક એરર આવશે, હજી એક શીખવાનો મોકો આવશે બહુ હા, એ સરસ। નીચેની સાઈડ બી નથી નાખ્યા મેં। હા, ત્યાં તો નથી નાખ્યા, એના સિવાય પણ એક બહુ સરસ મોકો આવશે શીખવાનો। હજી એક શીખવાનો મોકો આવશે। યસ, સ્ક્રીન સી થોડો મોટો તે કીધું હતું કે કોલન નહીં મૂકીએ તો શું કરીએ? સ્ક્રીન તું ઝૂમ કરી શકે હર્ષિલ? હા હા, Yes. ગ્રેટ। હા, તે જ પૂછ્યું હતું કે કોલન ન મૂકીએ તો શું થાય? આ હા। થાય એક્ઝેક્ટલી। એલ્સ ટુ એટલે અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટ મારે પ્રિન્ટ લખ્યું છે। કોલન મૂકવું પડશે। હા, તો કોલન મૂકી દે। ગ્રેટ, એન્ટર, નોર્મલ એન્ટર, નોર્મલ એન્ટર। અચ્છા, See, this is the indent. You could see the difference. ऊपर
ફરીથી પાછો જા ઉપર. એન્ટર ધ નંબરમાં પણ એવું જ લખવાનું સર? નહીં, સાવ છેલ્લે જા લાઈનની એન્ડમાં. અચ્છા પેલી if ની if વાળી exact end if વાળી લાઈનમાં. હા, if વાળી લાઈનની એન્ડ, રાઈટ સાઈડ એન્ડ. ઓકે, તો મને એવી ખબર પડે છે, મેં થોડા બધાના કમ્પ્યુટર જોયા, એટલે જસ્ટ અ સજેશન, you are still not lazy enough. When you want to go to the right extreme, you are using your arrow keys, or you want to go to the left extreme, आप लोग अपने एरो कीज यूज कर रहे हो. आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है एंड नाम का, तो आप जैसे ही एंड दबाते हो, आप कहीं भी हो लाइन के एंड में चले जाते हो, इसीलिए वो बटन होता है, ताकि हम जैसे लेजी लोगों को वो लाइन के एंड में सीधा पहुंचा दे. और अगर आपको लाइन के शुरुआत में जाना है, आप कहीं भी हो, तो आप सीधा होम बटन दबाओगे, लाइन के शुरुआत में जा सकते हो. कैन यू ट्राई हर्षिल? होम बटन home button on your keyboard. On your keyboard there is a home button. સર હોમ બટન જ નથી ખબર. કીબોર્ડ માં હશે, ઉપર તમે લખ્યા દેખાશે. છે ને રાઈટ સાઈડ 1 2 3 4 ત્યાં છે ઉપર. એની આજુબાજુ હશે યાર, ઉપર. એન્ડની ઉપર જ હોય છે. એન્ડની ઉપર જ હોય છે. ડિલીટ ની બાજુમાં હોય છે નોર્મલી, ડિલીટ ની બહુ નજીક હોય છે હોમ બટન. નથી Page સર up, હોમ page બટન down. નથી મારી પાસે. પેજ અપ. હા હોમ છે યસ. હા યસ, તો હોમ જોયું શું થયું? હોમ એન્ડ એન્ડ દબાવ્યું હોમ એટલે? જોડે જતા. હા, તો એન્ડ ને દબાવો હવે ફરીથી, એટલે યુ કેન ગો હા. ટુ ધ રાઈટ એક્સ. આ આપણા બધા માટે છે, ધીસ ઇઝ ફોર હા, ઓલ સર, ઓફ અસ. દબાવ્યું. મારા હા. લેપટોપમાં હોમ અને એન્ડ નું એક જ કી છે, તો એમાં એ- નથી થતું. ફંક્શન દબાવીને દબાવવાનું થશે. હોમ બેમાંથી એક થતું હશે, બીજું પેલું ફંક્શન નું બટન આવે ને નીચે. હોમ તો થઈ હા યસ, તો પેલું ફંક્શન દબાવીને હોમ દબાવશો એટલે એન્ડ થશે, ફંક્શન દબાવી રાખીને. ઓકે, નાવ યુ કેન પ્રેસ એન્ટર. હા, હા, see this is the indent. This extra space on the left hand side is called indent. You should write your execution in the indent. So press the delete button one more time. Delete button. हाँ, this is now coming into indent. इसका मतलब ये है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये इंडेंट वाला पार्ट रन करेगा, बाकी नहीं करेगा. ओके, अच्छा हाँ. फिर एल्स के बाद क्या आना चाहिए? और एल्स के बाद भी ऐसे इंडेंट करना पड़ेगा. इंडेंट नहीं, कुछ और आना चाहिए. एल्स के बाद कुछ और आना चाहिए, कोलन. कॉलन आना चाहिए. एग्जैक्टली. अब एंटर दबाओ. अब वो इंडेंट दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए, दोनों प्रिंट वाले. नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया. फिर હા આવી ગયું લાઈનમાં. હવે આવી ગયું, બસ. તો હવે રન કર. હા સર થઈ ગયું. सो पाइथन इज वेरी वेरी पर्टिकुलर. पाइथन ऐसा बोलता है कि भाई आप मुझे जो बोलोगे वो मैं करूंगा, पर मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ. ऐसा किसी और को सीखने का मौका है. थैंक यू हर्षिल, इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए. बहुत कुछ चीज़ें मुझे पता चली कि ये हम कर सकते हैं. गुड, थैंक यू सो मच. और कोई है Thank you. दोस्त? સર મારામાં એરર આવે છે. શેર કરી શકો સ્ક્રીન? ગ્રેટ. એક મિનિટ, હું પિન કરી દઉં. મને વંચાતી નથી સ્ક્રીન બરાબર. થોડો કેમેરો આગળ પાછળ લઈ જશો કંઈક? પાછળ લઈ જાઓ ને થોડો. ઓકે, મને હજી એરર વંચાતી નથી. એરર એટલે કેમેરો સાફ કરવો પડશે કદાચ. એક વખત ટ્રાય કરી શકો? ઇનવેલિડ સિન્ટેક્સ જ આવે છે એરરમાં તો. વંચાશે ને તો હું કહી શકું. ઓકે, હવે વંચાય છે, હવે વંચાય છે. એક સેકન્ડ. ઇનવેલિડ સિન્ટેક્સ આવે છે એલ્સ પછી. ઓકે, એલ્સ પછી કોલન રાખ્યો છે. હા, ઉપર મને આખે આખો કોડ એક સાથે વંચાવો અઘરો પડે છે. એક જ મિનિટ. હા, બસ. પ્રિન્ટ ધીસ, પ્રિન્ટ પછી બ્રેકેટ પૂરો થાય છે. એલ્સ, એલ્સ નો સ્પેલિંગ ખોટો. હા સર થઈ ગયું. થઈ ગયું? થેન્ક યુ, થેન્ક યુ શ્રીભાઈ. મારે- લેટ્સ સેલિબ્રેટ હિઝ એરર. યસ હર્ષભાઈ. one error also. Yes, great. Let's celebrate it and then we can. हाँ, yes, you can share the screen. Just a minute. हम्म, Is it visible? एक सेकेंड. अब आया है मेरे अंदर. ओके, विजिबल. यस, हाँ. और एरर आ रहा है, नेम नम इज नॉट डिफाइंड. यस, जो लाइन में अंडरलाइन है उसमें एरर है. ओके, आप बोल रहे हो कि नम नाम के बॉक्स में जो भी रखा है उसको डिवाइड बाई 2 करो और 0 आंसर आना चाहिए, तो नंबर इवन है. पर नम नाम का बॉक्स आपने कहाँ बनाया? मुझे दिखाइए आपके कोड में. Okay. So यहाँ आपने- पर मुझे नंबर लिखना होगा. एग्जैक्ट, आपने बॉक्स जो बनाया उस पे स्टिकर पे नंबर लिखा है और आपने किसी और Yes, को उसको yes. ढूंढने भेजा और बोला कि नम नाम के बॉक्स में देख के आओ और ये पड़ा है वो लेके आओ. फिर वो बेचारा उधर घूमेगा. ये एग्जैक्टली Okay. वो, हाँ, कि हनुमान जी को हमने भेजा संजीवनी लेने के लिए और उनको पता है नहीं कि संजीवनी कौन सी है. ऐसा तो वो फिर पूरा पर्वत उठा के लेके आएंगे. तो पाइथन हमारे लिए अभी पर्वत उठा. So now it is अब- correct. इट शुड वर्क. ट्राई करिए. Okay. Yes, यस, it is working. यस, थैंक यू सो मच. कोई और दोस्त जो शेयर करना चाहेगा? આપણે સીધો પ્રોગ્રામ લખીએ ને તો એરર નથી આવતી. હા. કદાચ if ને else બધું ટેબ ન મારીએ ને પ્રિન્ટ નું हाँ हाँ हाँ, એરર નથી આવતી. પણ ઓટોમેટિક ટેબ લાગી જ ઓલો જશે. હા લાગી જાય પણ આપણે ન મારીએ ને કદાચ સીધું લખી નાખીએ ને તો એરર નથી આવતી.
એટલે જસ્ટ ચેક કરવા માટે કે અહીંયા જગ્યા નહીં રાખી તો એરર નથી આવતી એવું. હા એરર નથી આવતી. નહીં તો મેં આવી ચેક જ કરી જોઈએ. લીધું. જો આ હું જગ્યા કાઢી નાખું છું બરાબર તો એરર આવવી જ જોઈએ. ઇટ શુડ શો મી એરર. સી there is a indentation error. મારા મેં તો ઉપર લઈ લીધું પ્રિન્ટ કોલમની બાજુમાં ઉપર if number %2 is equal to 0 કોલમ પ્રિન્ટ પછી સીધું લખી નાખ્યું પછી else પછી કોલમ પ્રિન્ટ પછી આવી એરર નથી આવી. એટલે સ્પેસ નથી આપ્યો વચ્ચે. ના વચ્ચે સ્પેસ Let me check. Okay. Error हाँ, नहीं है। this should work, but this is not a good practice because it ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि ये कोड को रीडेबल नहीं बनाती है. हाँ ऐसे काम करेगा. हाँ ये कोड हमें पढ़ने में मुश्किल होगी इसलिए तो आइडिया यही है कि हम ऐसे लिखें तो बहुत सारी लाइन भी लिखनी हो तो भी लिख पाए. तो जस्ट ट्राई मारे. यस दैट इज अ गुड लर्निंग. ये मुझे भी नहीं पता था काम करता है पर ग्रेट. यस लेट्स सेलिब्रेट दैट. हाँ और कोई दोस्त. ओके तो हम लोग जाते दूसरे प्रोग्राम की ओर. आई थिंक पहला प्रोग्राम सबका हो गया. दूसरा प्रोग्राम बोलता है कि मैं कोई भी डिजिट दूं उसका मुझे लास्ट नंबर चाहिए. तो चलिए इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. क्वेश्चन मैं हर क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करता हूं कि मैं अपने अंदर फ्लो चार्ट बनाता हूं. फ्लो चार्ट बनाने से मुझे बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे कोड में लिखना क्या है. तो पहले तो मैं प्रोग्राम अपना स्टार्ट करूंगा. जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा मुझे क्या करना पड़ेगा. हम दोनों खेल रहे हैं. मैं आपके साथ खेल रहा हूँ रियल लाइफ में. कंप्यूटर मैं हूँ आप नॉर्मल इंसान है और मैं आपसे एक नंबर पूछूंगा और आप जो भी नंबर बोलेंगे उसका लास्ट डिजिट मैं आपको बोल दूंगा कि ये उसका लास्ट डिजिट. तो मैं पहले क्या करूंगा इनपुट द नंबर. एग्जैक्टली. तो मैं नंबर नाम का एक बॉक्स बनाऊंगा उसमें कुछ इनपुट लूंगा. ओके अब मैं क्या करूंगा जैसे ही वो नंबर ले लिया मैंने अब मैं लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगा. उसको पढ़ के जो लास्ट में होगा वो. एग्जैक्टली. तो मेरे पास आंख है तो मैं पढ़ सकता हूँ वो और मुझे पता चलेगा कि ये लास्ट में ये है. पर कंप्यूटर के पास आंख नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं. ऐसा कमांड दे सकते हैं कि प्रिंट द लास्ट डिजिट और प्रिंट द लास्ट नंबर. नहीं पर वो कमांड ऐसा बना नहीं है. हम बनाएंगे ऐसा कमांड अगर हमें बनाना है तो थोड़े दिनों बाद. पर अभी तक तो नहीं बना है ऐसा कमांड. तो हम क्या करेंगे. इसको डिवाइड कर सकते हैं. किससे डिवाइड कर सकते हैं. चलिए मैं एक डिजिट देता हूँ 1 2 3 4 और मुझे 4 निकालना है इससे. तो वो कैसे मिलेगा. इसको 10 से डिवाइड करे तो. ओके 10 से डिवाइड किया मैंने तो मुझे पता चला 1 2 3 यहाँ पे आया 1 2 3 0 और 4 बचा. तो क्या बना 4 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर. ग्रेट. तो हमें एक नया बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसका नाम है लास्ट डिजिट. और वो लास्ट डिजिट कैसे मिलता है. इसमें कोई डिसीजन लेना नहीं है. वैसे हमें बहुत सिंपल काम करना है तो कोई डिसीजन नहीं है. एक सिंपल लीनियर प्रोसेस है कि मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जिसका नाम होगा लास्ट डिजिट और मैं वो लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगा. तो नम में जो भी आया है उसको 10 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर है उसको मैं लास्ट डिजिट नाम के बॉक्स में डाल दूंगा और फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा. क्या आप सब मेरे साथ है. इसमें मुझे कोई डिसीजन लेना नहीं है तो मुझे कोई इफ एल्स की जरूरत नहीं है. एक लीनियर कोड है बस सिंपल 3 लाइन का कोड. क्या हम सब समझ पा रहे हैं इसको. यस. ओके ट्राई करिए. मैं भी आपके साथ साथ लिखूंगा पर आप अपना लिखिए मैं अपना लिखता हूँ. નિસર્ગ ભાઈ આમાં નંબર ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટ લઈશું કે ફ્લોટ લઈશું. લાસ્ટ ડિજિટ ઇન્ટીજર નો કાઢવાનો છે. સો ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ સ્પેસિફिकली फॉर इंटीजर्स. ओके. और आप कुछ नंबर्स ट्राई कर सकते हैं. 3 लाइन का कोड है 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जिनका हो जाता है वो थम्स अप कर. ये एक एक चीज जो हम कर रहे हैं ये कहाँ काम आती है. हम लास्ट वीक में एक क्लासरूम प्रोजेक्ट जैसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आपने कहीं पे कोई पिन डाला. ओके पासवर्ड डाला. अब वो पिन नॉर्मली लोग एनक्रिप्ट करते हैं. आपने वर्ड सुना होगा एनक्रिप्शन. ताकि वो आपका पिन डायरेक्टली किसी हैकर के हाथ में लगे तो उसको पता ना चल जाए कि यही आपका पिन है. तो उस एनक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि वो एक एक डिजिट आपके पिन से निकाला जाता है यूजिंग पाइथन. और हर एक डिजिट में मान लो ये पहले डिजिट में 5 ऐड कर दिया, दूसरे डिजिट में 3 माइनस कर दिया, तीसरे डिजिट में 2 ऐड कर दिया और चौथे डिजिट में 5 ऐड कर दिया. और ये जो नया पिन बना वो ट्रांसफर किया जाता है ताकि बीच में वो हैकर को मिल भी जाए तो उसको थोड़ी पता है कि किस में कौन सा कितना ऐड किया है. तो लास्ट डिजिट निकालने का ये तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से. कितने दोस्तों का हो गया है कोड. कोई सीखने का मौका. यस हो गया है. નિસર્ગ ભાઈ મારે છે આવે છે શીખવાનો મોકો. શું આવે છે સ્ક્રીન શેર કરી શકે અથવા કરી શકે. હા મારે આના અંદર ઇનવેલિડ સિન્ટેક્સ આવે છે. સર તમે ઓડિબલ નથી. મ્યુટ છે માઈક. હા યસ કેન યુ યુઝ સ્પેસ ઇન નેમિંગ ધ વેરિયેબલ. હા સ્પેસ યુઝ કરી છે મેં. હા પણ કરી શકાય વેરિયેબલનું નામ આપવામાં. રૂલ્સ
વેરિયેબલને નામ આપવાના આગળ આપણે શીખ્યા હતા. હા, સ્પેસ નહીં યુઝ કરવાનું, અંડરસ્કોર યુઝ કરવાનું. એક્ઝેક્ટલી બસ નાવ યુ બટ હજી કંઈક પ્રોબ્લેમ થશે. ઓકે, ટ્રાય રન ઇટ રાઈટ નાવ વિથ ધ સ્ક્રીન શેર્ડ. અહીંયા લાસ્ટમાં કોલન છે. હા, હજી એક પ્રોબ્લેમ થશે. ટ્રાય ઇટ વન મોર ટાઈમ. કોઈ પણ નંબર આપીશ, આન્સર હું તને કહી દઉં, લાસ્ટ ડિજિટ આવશે. કેમ એવું થયું? અહીંયા આગળ મેં નેમિંગ એવું આપ્યું એટલે બીજા બધા માટે, ઓડિયન્સ માટે પ્રિન્ટમાં ડબલ ઓલા કરે ડબલ કોડ કર્યા હોય તો શું પ્રોબ્લેમ થાય એનાથી? પ્રિન્ટમાં ડબલ એ સેમ ટુ સેમ પ્રિન્ટ કરી દે. અને હવે નથી કર્યા તો ઓકે 5 1 2 3 4 તો એમાં 5 આન્સર આવ્યો. હા, તો આમાં કઈ કોડમાં એરર છે કે નંબરમાં એરર છે? ટ્રાય કરી જો એકવાર હજી. વન મોર ટાઈમ. હજી 5 જ આવશે. તું જેટલી વખત ટ્રાય કરીશ એટલી વખત 5 આવશે. લાસ્ટ ડિજિટ ના લીધે. હવે કોણ હેલ્પ કરશે આ સમજવામાં? ચલો. અંડરસ્કોર નથી કરેલું એટલે ના, એકચ્યુઅલી લાસ્ટ ડિજિટમાં ત્યાં નંબર મોડ્યુલસ 10 લખેલું છે પણ નંબર ડિફાઇન જ નથી કરેલું. પહેલું લાસ્ટ ડિજિટ નંબર આવશે, લાસ્ટ ડિજિટ નથી અને નીચે અંડરસ્કોર. પછી તમને લાસ્ટ ડિજિટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એટલે નંબર મોડ્યુલસ 10 ની આગળ લાસ્ટ ડિજિટ આવશે પણ એની ઉપરની લાઈનમાં નંબર ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટીજર. લાસ્ટ ડિજિટ બે વાર વેરિયેબલ સિલેક્ટ કર્યું છે ને. પહેલું છે લાસ્ટ ડિજિટ, એને ઇન્ટીજર માં એટલે એ આવશે અને પાછું એટલે ઉપર જે ફેરવવું પડશે. ઓકે, સો હર્ષિલ, વોટ ઇઝ હેપનિંગ? અત્યારે શું થાય છે હું તને કહું. તું એક બોક્સ બનાવી છે તે લાસ્ટ ડિજિટ નામનું, નોર્મલ અંડરસ્કોર વગર, અને એમાં તું એક નંબર એન્ટર કરાવે પહેલી લાઈન, બરાબર? હવે તું બીજી લાઈનમાં એવું કહે છે એક નવું બોક્સ બનાવ્યું, લાસ્ટ અંડરસ્કોર કાઢી નાખ, આપણે જૂનો કોડ હતો એ જ રાખીએ, પણ તે લાસ્ટ ડિજિટ નામનું જ બોક્સ છે. હવે એમાં તું નંબર %10 કરે છે, એટલે નંબર નામનો કોઈક બોક્સ ઉપર તે બનાવેલું ક્યારેક, જે નીચે બનાવેલું છે અત્યારે તે નીચે તે જે છેલ્લો નંબર એન્ટર કર્યો છે ને, જો તો એમાં છેલ્લો ડિજિટ 5 હશે. જો નીચે જા, નીચેનો કોડ જે છે એમાં નીચેનો કોડ. હા, આમાં તે જો એન્ટર નંબરમાં 5 એન્ટર કરેલો છે, જો નીચે. હા, બરાબર. તો તે નંબર નામના નંબરમાં ઓલરેડી 5 એન્ટર કરેલો છે. હવે તું એવું કહે છે કે 5 ને 10 થી ડિવાઈડ કરો, એ નંબર ત્યાંથી લે છે તારો કોડ. અચ્છા, તે જે નંબર યુઝર પાસેથી લીધો એને લાસ્ટ ડિજિટના બોક્સમાં સેવ કર્યો. તારે ખરેખર એને કયા બોક્સમાં સેવ કરવો જોઈએ? નંબરના. હા, યસ. તો દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. આઈ થિંક બધા એ જ પોઈન્ટ આઉટ કરવાનું ટ્રાય કરે. ઓકે, यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू. यस, और कोई दोस्त? ओके, तो हम आई थिंक सबका हो गया है, बहुत सिंपल कोड था. एक और थोड़ा सा मजेदार कोड लेते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज अ 4 डिजिट नंबर और नॉट. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, क्वेश्चन ये है कि जो भी नंबर डाला वो 4 डिजिट का है कि नहीं, वो चेक करना है. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप और हम खेल रहे हैं, मैं कंप्यूटर हूँ, आप सामने है, तो पहले मैं कैसे शुरू करूंगा? वी विल यूज इफ एंड इफ एलिफ इन दिस कोड. पर मैं कैसे शुरू करूंगा? हम कोड की भाषा में नहीं सीखते, हम पहले हम दोनों के कन्वर्सेशन में सीखते हैं. इनपुट कि मैं कैसे, ओके, मैं पहले इनपुट लूंगा. ग्रेट. और वो इनपुट लेके मैं कान बंद कर दूंगा या कान खुले रखूंगा? कान खुले रखेंगे. मतलब कि मैं इसको किसी बॉक्स में स्टोर करूंगा कहीं पे. तो इनपुट लिया मैंने, अब वो 4 डिजिट का है कि नहीं मुझे चेक करना है. तो क्या अब मैं रियल लाइफ में मैं क्या करूँ? I will say that if a number is greater than 999 or less than 9999, then it will be a 4 digit. और आएगा और मतलब हिंदी वाला और, राइट? हिंदी वाला और. Yes, हिंदी वाला और. ओके, तो पहला तरीका है इसको करने का कि मैं एक डिसीजन लूंगा कि अगर मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 एंड या और. अभी देखते हैं. नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 9999. ये यहाँ पे एंड लिखना चाहिए बीच में कि और लिखना चाहिए? क्या मैं चाहता हूँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी वो 4 डिजिट बनेगा, दोनों में से एक भी हो जाएगा तो भी वो 4 डिजिट बनेगा? ओके, तो चलो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये नंबर के लिए भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. 1 2 3 4 5 वो 1000 से तो बड़ा ही है. क्या ये 4 डिजिट है? नहीं सर. नो, नहीं. तो सिर्फ पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो काम हो जाए. नहीं चलेगा. तो हमें सिर्फ दूसरी कंडीशन की ट्राई करते हैं. पहली नहीं चाहिए, चलो पहली नहीं होगी तो चलेगा. तो मैं एक नंबर लेता हूँ 999. ये 9999 से तो छोटा ही है, सिर्फ दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है पर पहली नहीं हो रही है. क्या ये 4 डिजिट नंबर है?
नो। नहीं, तो ऐसे केस में हमें एंड यूज करना पड़ेगा। क्या हमें क्लियरिटी आ रही है कि कहाँ पे एंड यूज करेंगे, कहाँ पे और? यस। तो अगर ये ट्रू है, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? द नंबर इज 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट। और अगर ये फॉल्स है तो इट इज ट्राई अगेन। हाँ, नॉट अ 4 डिजिट नंबर या ट्राई अगेन, जो भी हमें लिखना है। और ये दोनों मिलके प्रोग्राम को खत्म किया जाएगा। एक तरीका ये है। कोई दूसरा तरीका किसी के दिमाग में आ रहा है? मैं इनपुट तो लूंगा ही, उसमें भी डिसीजन लेने का कोई और तरीका आ रहा है किसी के दिमाग में? इज इक्वल टू कितना पर नहीं, वो नहीं, 4 डिजिट है, वो पता कैसे चलेगा? इज इक्वल टू 4 डिजिट में तो नहीं पता चलेगा, राइट? ऐसा कोई कमांड नहीं है हमारे पास अभी। अच्छा, मैं 4 डिजिट के कोई भी नंबर को, 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, उसको मैं अगर 10,000 से डिवाइड करूंगा, 10,000 से, तो कोशंट कितना आएगा? कोशंट 1 आएगा। डेसिमल में आएगा 0 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो 0 पॉइंट मतलब कोशंट कितना हो गया ऑलरेडी? लेस देन 1। कोशंट 0 आएगा। कोशंट 0 आता है। फिर हम वो मतलब बेसिकली हम बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10,000। तो हमने डिवीजन अभी तक कैसे सीखा था जीवन में कि 1234 चीजें 10,000 लोगों में बांटो, यही तो था डिवीजन। 3 चीजें 4 लोगों में बांटो, ऐसा ही कुछ था। यस। तो अभी 1234 चीजें 10,000 लोगों में बांटोगे तो एक के हाथ में कितनी चीज आएगी? तो हम बोलते हैं 0 चीजें आएगी, क्योंकि चीजें कम है, लोग ज्यादा है। ओके, तो कोशंट 0 आता है। फिर जो बाद में आता है वो सब पॉइंट के बाद वाला, वो सब पॉइंट के बाद वाला गेम है, पर कोशंट तो 0 ही आता है। इंटीजर कोशंट, क्या हम सब इसको लेकर सेम पेज पे है? इंटीजर कोशंट 0 ही आता है। ऐसा जैसे मैं 3/4 करूंगा तो कोशंट कितना आता है? 3/4 में कोशंट कितना आता है? कोशंट कितना आता है? 0 ही आता है। कोशंट तो 0 ही आता है। आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा वो अलग बात है, पर कोशंट तो 0 ही आता है। कोशंट मतलब पॉइंट के पहले का सारा नंबर। फिर हमने पॉइंट इसलिए इंट्रोड्यूस किया मैथ्स में ताकि हमें और थोड़ा अच्छा आंसर मिले। पर अगर ये चीज़ें डिवाइडेबल नहीं है, जो 1234 चीज़ें हैं वो डिवाइडेबल ही नहीं है, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो 10,000 लोगों को कितनी चीज़ें मिलेगी? कुछ भी नहीं, सबको 0 मिलेगा, कुछ भी किसी को नहीं मिलेगा। तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कोई भी 4 डिजिट के नंबर को अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूं तो कोशंट क्या आएगा? 0 ही आएगा। और कोशंट के लिए मैं कौन सा ऑपरेटर था, अरिथमेटिक ऑपरेटर? डबल स्लैश। तो नंबर डबल स्लैश 10,000 इज इक्वल टू 0 अगर है, और ये अगर ट्रू है तो ये नंबर जो है वो 4 डिजिट है। ओके, अदरवाइज ये नंबर 4 डिजिट नहीं है। इसमें कुछ गैप है ये थिंकिंग में, आपको वो ढूंढने हैं। ओके, कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो ये मेथड से सॉल्व नहीं होंगे, इसमें कुछ कम है, और ये वाले में कुछ भी कम नहीं। ये वाला परफेक्टली ऑलराइट, इसमें कुछ कमी है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। सर वो 4 डिजिट के अलावा 3 डिजिट 2 डिजिट में भी वो 0 ही दिखाएगा? एग्जैक्टली। तो 2 डिजिट में भी ये 0 ही दिखाएगा, इसलिए ये पूरा सही तरीका नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये वाला पूरा सही तरीका है। सर पूरा बनाना है सही तो बना सकते हैं। यस सर, मैंने लास्ट डिजिट वाला कोड ही कॉपी कर दिया और उसमें 10,000 लिख दिया 10 की जगह, तो वो वर्क करने लगा। रिमाइंडर 10,000 वाला इसी कोड में, मुझे कोड दिखाएंगे आपका? मैं या चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो पेस्ट करके, अच्छा मैं देख सकता हूँ तो बेटर है। हाँ, कोड ये है नीचे वाला ना, आपको थोड़ा कैमरा पीछे ले जाना पड़ेगा, और फोकस के लिए स्क्रीन पे एक बार टैप करेंगे तो फोकस हो जाएगा। आपके फ़ोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करेंगे ना तो शायद फोकस हो जाएगा। डी फोकस लग रहा है अभी भी। ओके, थोड़ा और पास में जाएंगे, नहीं मुश्किल है, थोड़ा और पास, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, या मेरी स्क्रीन में कुछ गड़बड़ होगा। आप कॉपी पेस्ट करके वो कोड डाल सकते हैं मुझे चैट बॉक्स पे? हाँ सर, कॉपी कर देते हैं। हाँ ओके, और किसी दोस्त का? यस सुचि, टेल मी। सो जो प्रॉब्लम आ रहा है हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो नंबर है उसको 1000 से हमने डिवाइड किया, और 1000 से करते हैं तो 1 और कोशेंट है 1 और 9 के बीच में आना चाहिए। हाँ, तो वो हो रहा है तो फिर 4 डिजिट ही होगा। एग्जैक्टली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप सबको समझ में आया राइट? सूची ने क्या बोला कि 10,000 की जगह मैं 1,000 से करूंगा, और ये आंसर जो है वो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड यही आंसर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9। तो ये सही कोड हो गया, फिर इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं। सर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया कोड। हाँ मैं देख लेता हूँ। लास्ट 4 डिजिट नहीं, ये कोड किसी और चीज का है, नहीं काम करेगा। हमें लास्ट I got answer as true. ट्रू, ओनली ट्रू? Yes.
ओके, लेट मी कोड इट एंड देन यू कैन मैच योर कोड विथ माइन, और कहाँ कहाँ गड़बड़ है वो देख सकते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? यस यस, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1000, greater than or equal to 1000, और नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 9999। क्या ऐसा ही है कोड अभी तक तुम्हारा हर्षिल? नहीं सर, मैंने एक्चुअली वो हमने आपने जो सेकंड मेथड नहीं बताई थी कि वो डायरेक्टली उसको क्वोशंट मेथड से, पर वो उसमें भी डिसीजन तो लेना ही है। ये जो डायमंड है इसका मतलब इफ एल्स, कुछ हाँ। डिसीजन लेना है। ओके हाँ, तो इफ एल्स तो आएगा ही। तो आप सब ने ऐसा कोड कहाँ पे यूज होता है बाय द वे? किसके बैकग्राउंड में आप सब ने कहीं ना कहीं तो देखा ही है ऐसा कोड। कहाँ पे यूज होता है? हम लोग जब फोन नंबर एंटर करते ओके, जैसे कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसका। अगर नंबर 10 डिजिट्स का नहीं होगा तो वो बताएगा कि इट इज नॉट अ डिजिट नंबर, सो इनवैलिड। इनवैलिड, यस एग्जैक्टली। तो वहाँ पे काम करता है ये। और कोई दोस्त? यस सुची। सो मुझे एक डाउट है, जैसे हाँ। मैंने मेथड से बोला ना कि 1 और 9 के बीच में क्वोशंट आना चाहिए, तो 9000 तक तो वो हो रहा है 4 डिजिट, पर जैसे ही 9000 से बढ़ रहा है ना नंबर, तो 9000 से 9999 तक प्रॉब्लम आ रहा है, तो इट शोज कि इट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर। लेट अस चेक, मैं चेक करता हूँ। क्या तुम्हारा कोड ऐसा ही है? मैंने एक्चुअली एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, जो फर्स्ट वेरिएबल था ना उसको डिवाइड बाय 1000 करके। ओके, तो दैट इज नंबर 2 मान सकते हैं। हाँ, और उसको ऐसे डिफाइन किया है नंबर /1000। यस हाँ, बट इवेंचुअली मेरा कोड ही है, राइट? तो मैं इसको हाँ। कमेंट आउट कर देता हूँ अभी, और यही कोड है। तो आई थिंक लेट अस ट्राई। और तुम बोल रही हो कि 9999 वाले केस में ये 4 डिजिट ही आ रहा है। ओके, यहाँ पे लेस देन चेक कर लो एक बार। लेस देन ग्रेटर देन में क्या है, 1 और 9 है कि नहीं? और लेस देन और इक्वल टू नहीं होगा लास्ट में तुम्हारा, सिर्फ लेस देन होगा। हाँ, ओके ग्रेट, चलो ग्रेट, सीखने का मौका, सेलिब्रेशन। यस, और कोई? सब फ्लो चार्ट वापस देखने मिल सकते हैं? हाँ यस, ये रहा। वैसे मैंने वो भी ट्राई किया उस मेथड से, तो उसमें जो आपने 10,000 वाला बोला था ना, तो उसमें हम ये भी कंडीशन डाल सकते हैं कि आगे डेसिमल के बाद से जो प्लेस है वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, फिर वो थोड़ा लंबा, ये दिस इज बेटर जो तुमने बाद में रेकमेंड किया वो बेटर है। वो 10,000 वाला फिर और लंबा हो जाता है, तो कंप्यूटेशन पावर बढ़ जाती है जो हम यूज करते हैं वो, तो वो अच्छी बात नहीं इसलिए। ओके, कोई और दोस्त? ओके, हम थोड़े और प्रॉब्लम है करेंगे धीरे धीरे, आई थिंक अगली क्लास में वहीं